पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर किए गए सवाल कि ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग प्रवासी पक्षी की तरह हमारे राज्य में आते हैं और फोटो खींचकर चले जाते हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमने तो शुरू से ही कहा था कि ये गठबंधन बालू पर खड़ा है, गिर जाएगा, इतनी जल्दी गिरेगा। हमें नहीं मालूम था उनका गठबंधन टूट रहा है और वो देश जोड़ने चले हैं। नीतीश जी चले गए, ममता जी छोड़ रही हैं, बाकी लोग कह रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। हमने बार बार कहा था कि देश बदल गया है। ये देश स्थायी सरकार चाहता है, एक प्रामाणिक लीडर चाहता है जिसकी नीयत ठीक हो, जिसकी नीति ठीक हो। तो हमने तो शुरू से कहा था कि ये गठबंधन बालू पे खड़ा है, गिर जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी गिरेगा हमें नहीं मालूम है। और उनका गठबंधन टूट रहा है और वो देश जोड़ने चले हैं। तो नीतीश जी चले गए, ममता जी छोड़ रही हैं, बाकी लोग कह रहे हैं नमस्ते करना है। तो हमने बार बार कहा था कि ये देश बदल गया है, ये देश स्थायी सरकार चाहता है, एक प्रामाणिक लीडर चाहता है जिसकी नीयत ठीक हो, जो नेता ठीक हो और जिसकी नीति ठीक हो। खड़गे जी भी बोलते हैं 400 पार इस बार, कैसे उन्होंने बोला, खुद स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा है, या तो सच्चाई निकल गई या फिर दिन में तारे देख रहे हैं, दोनों बात है। लेकिन राहुल गांधी कहाँ हैं? जहां जहां घूम रहे हैं अलायंस टूट रहा है। अच्छा है, घूमते रहें, शायद जब लौट करके दर्शन करके आएंगे तो सिर्फ उन्हीं की पार्टी बचेगी। राहुल गांधी झारखंड गए और विधायक सब हैदराबाद में हैं। हाँ, ये बड़ा रोचक मामला है। ये मैं भी तब से प्लेन में ही परेशान था कि वहां तो उनकी पार्टी के विधायक को रहना चाहिए था। सरकार बनी, अच्छी बात है, लेकिन ये सरकार का स्थायित्व कैसा, इसी से दिखाई पड़ता है कि हैदराबाद जाके संभालना पड़ा है। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर रविशंकर प्रसाद ने खुशी जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम सभी बहुत गौरव का अनुभव महसूस कर रहे हैं, बहुत आनंद का। आडवाणी जी हम लोग के पितृ पुरुष हैं। जनसंघ के समय से पार्टी को आगे बढ़ाने में आडवाणी ने क्या नहीं किया, अटल जी, आडवाणी जी, और खास करके चाहे वो देश के उप प्रधानमंत्री, प्रशासक हो या केंद्रीय मंत्री के रूप में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जो देश में जगाई रथ यात्रा के माध्यम से। आज पूरी देखिए पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। आज प्रभु राम का मंदिर बन गया। तो आडवाणी जी का योगदान देश की राजनीति, राष्ट्र नीति, पार्टी की विचारधारा को गांव तक पहुंचाने में अभूतपूर्व है। इसलिए हम सबों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और देखिए उनका हृदय, 95 में उन्होंने स्वयं कहा कि अब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने, याद है ना? जब जैन हवाला कांड को फंसाया गया, कहा जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होऊंगा मैं लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ये सब जो उन्होंने शुचिता, ईमानदारी का पैमाना रखा, बहुत बड़ी बात है। और आज मैं पुनः अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करूंगा। उन्होंने बहुत बड़ी कहते हैं उपहार दिया है सारे देश को और कार्यकर्ताओं को कि आडवाणी जी को दिया भारत रत्न, तो उनको उचित सम्मान मिला है। हम लोग बहुत खुश हैं और कई मामलों में भारत रत्न का भी सम्मान मिला है। बता दें कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेंच फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर पश्चिम बंगाल और पंजाब में इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं बिहार में सीट का बंटवारा होता, इससे पहले ही इंडी गठबंधन की नींव रखने वाले बिहार के सीएम नीतीश ने इंडिया गठबंधन के साथ महागठबंधन से किनारा कर लिया है। जिस पार्टी के खिलाफ इंडी गठबंधन की नींव रखी थी, उस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब देखना यह है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन क्या कमाल कर पाता है। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।